अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिक्के और इनकी जो छनछनाहट है ना वो भी आपको महसूस हो रही है। ये जो सिक्के हैं ना, ये हमारे 78 साल की हिस्ट्री के वो सिक्के हैं जिनको चवानी और दुआनी कहते हैं, यानी चवानी दुआनी। चवानी बेसिकली 4 आने हैं, दुआनी जो है वो 2 आने। तो 4 आने और 2 आने किसी वक्त में इसकी बड़ी वैल्यू होती थी, और चवानी दुआनी की वैल्यू ये थी कि इससे बड़ा कुछ ख़रीदा जा सकता था। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन पूछा कि 1979 में अप्रैल के मंथ में जब उनकी शादी हुई, स्टार्ट अप्रैल पे, उनकी इनकम कितनी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी इनकम जो थी वो उस वक्त कोई 700 रुपया थी। मैंने उनसे पूछा कि जो दादा का टाइम था, 70s और 80s का टाइम था, उस वक्त क्या हालात थे, पैसे की वैल्यू क्या थी। तो उन्होंने कहा यार वो तो 4 रुपये का तो देसी घी आ जाता था किलो, 5 रुपये का किलो गोश्त मिल जाता था। और इसी तरह पुरानी कई तस्वीरें मैं देखता रहता हूँ। कभी आता है जनाब जो सुजुकी एफएक्स होती थी वो 87,000 समथिंग रुपीज़ की। मुस्लिम टाउन का एक इश्तिहार अक्सर सोशल मीडिया पे नज़र आता है, कल की बात है, 1 सवा लाख रुपए का पूरा घर मिल जाता था। प्लॉट जो था वो चंद हज़ार रुपये का था, और उस वक्त इन चवानियों दुआनियों की बड़ी वैल्यू थी। मुझे खुद अपने बचपन में याद है, 1983 में मैं स्कूल में दाखिल हुआ हूँ, और लकीली मैं उन खुशकिस्मत बच्चों में से हूँ जिनकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। तो पहले दिन जो स्कूल गया हूँ, मेरी पुप्पो ने मुझे छोड़ा था। उनको मैं प्यार से अन्ना कहता था, अन्ना, पुप्पो अन्ना। तो मैं आज भी, मुझे याद है जब वो छोड़ के गई तो मैं अन्ना अन्ना करके रो रहा था। तो उस वक्त में हमें चवन्नी मिलती थी, और कभी कभी अठन्नी भी मिलती थी, 8 आने। दुअन्नी नहीं मिलती थी, दुअन्नी मुझे नहीं याद। चवन्नी, 4 आने, 8 आने और 12 आने, ये चीज़ें मुझे याद हैं। फिर मुझे एक दफ़ा याद है, मेरे चचा, मैं क्लास शायद 1 या 2 में था, तो उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया। तो 1 रुपया जैसे दिया ना, तो वो 1 रुपया पकड़ के मैंने उन्हें कहा जी 1 मिनट इधर ही रुकें। मेरे को छुट्टी के टाइम दिया, मुझे रिसीव करने आए थे। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी। मेरे बड़े प्यारे सबसे छोटे चचा हैं, जाहिद नाम है उनका, जाहिद हुसैन शाह, बैंक मैनेजर है पंजाब बैंक में, और अभी मेरा बड़ा प्यार है। वो मुझे बेटों की तरह और छोटे भाइयों की तरह भी लेते हैं। तो उन्होंने 1 रुपया दिया, तो मैं भागा सामने दुकान पे गया जो स्टेशनरी की दुकान थी। वहाँ से मैंने रंग लिए, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बड़ा शौक़ था और स्केच में बड़ा अच्छा बना लेता था, स्केचिंग मेरी बड़ी अच्छी थी। ये कल की बातें हैं, 1 रुपये में वो चीज़ आती थी। आज मैं वही बच्चों के कलर्स लेने जाता हूँ तो वो कलर्स 400-500 रुपये के मिल रहे होते हैं। ये चवन्नी दुवन्नी की वैल्यू थी। लेकिन ये चवन्नी दुवन्नी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे हाथों में इस वक्त, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चवन्नी दुवन्नी आज इसकी वैल्यू नहीं रही। ये मेरे ही ऑफिस में एक कमरा है जिसको बोर्ड रूम कहते हैं, उसकी वॉल्स पे तारीख के जो सिक्के लगे हैं उनमें ये चवन्नी दुआनियाँ भी लगी हैं, और ये इंटीक पीस बन चुके हैं। वैसे अगर आप दुकानदार के पास जाके चवन्नी दें तो वो मुस्कुराने लगेगा, क्योंकि अमूमन आप किसी जगह से कुछ ख़रीदते हैं तो आखिरी कम से कम जो चीज़ मैं देखता हूँ लोग दे रहे होते हैं वो 10 रुपये का नोट है, उसकी भी वैल्यू नहीं रही। बल्कि लतीफ़ा ये होता है कि बाज़ औक़ात शीशे पे कोई नॉक करता है फ़कीर, आप शीशा नीचे करके उसको 10 रुपये देते हैं, वो मजाक उड़ाता है आपका कि अपनी गड्डी वेख, अपनी कड़ी वेख, अपना फ़ोन वेख, तो 10 रुपये देंदा पे। यानी 10 रुपये की भी वैल्यू नहीं रही। 100 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, 1000 रुपये की वैल्यू क्या होगी। 5000 रुपये की वैल्यू आज बिल्कुल ऐसी है जैसे कभी 500 रुपये की वैल्यू होती थी। और मुझे लगता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में 5000 की वैल्यू और कम हो जाएगी। ये जो सिक्के मैंने आपको पकड़े जिनको चवन्नी दुवन्नी कहते हैं, ये चवन्नी दुवन्नी दिखाने की एक वजह है। वो वजह ये है, चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, और पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ग्रुप है जो एक्सपोर्ट करता है, टॉप 10 में उस ग्रुप का नाम है, पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में वो उस ग्रुप के ग्रुप CEO हैं। मैं उनके पास बैठा, उन्होंने एक जुमला बोला। वो जुमला इतना प्यारा था, मेरा हाथ उधर चला गया और मैं अपने पर्स को निकालने लगा हूँ। मेरे दराज में पड़ा हुआ है वो पर्स। तो मैंने वो जुमला जो उन्होंने बोला था उसको इस पर्स में ऐसे करके, ये देखें, स्टिकी नोट पे लिख के रख लिया। ये जुमला सुनवाने के लिए ये चवन्नियाँ दुआनियाँ पकड़ी आपसे बात कर रहा हूँ। वो जुमला ये था कि जब आप अपनी एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों पे लगाते रहते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे इंसान बन जाते हैं। छोटा इंसान बिल्कुल कतई मतलब नहीं, मैं कद की बात कर रहा हूँ। छोटा इंसान कतई मतलब नहीं कि मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ। छोटे इंसान का मतलब ये है
कि आपके जो मसल्स हैं, माइंड के मसल्स, फिजिकल नहीं दिखते, माइंड क्योंकि दिखता नहीं, ब्रेन दिखता है, ब्रेन का फंक्शन माइंड है, सबसे बड़ी पावर आपकी माइंड है। आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम करने वाला पार्ट है वो माइंड है, और ये साइज़ में पूरी बॉडी का थोड़ा सा चंद % है, लेकिन पूरी बॉडी को चलाता है, आपकी ज़िंदगी को चलाता है। बल्कि आप अगर बड़े बड़े काम करें और अपनी उम्र से भी आगे निकल जाएं तो ये सारा कमाल इस 2 कानों के दरमियान में, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, इसके फंक्शन माइंड का नाम है। तो वो मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने कहा, जो ग्रुप CEO हैं, उन्होंने कहा कि असल में हमारे जो मसल्स हैं, माइंड के मसल्स हैं, जो टेंजेबल दिखते नहीं हैं, वो छोटे छोटे काम करते करते छोटे छोटे कामों के आदी हो जाते हैं। फिर आप बड़ा नहीं सोचते, फिर आपकी सोच का जो साइज़ है बहुत छोटा हो जाता है। एक बड़ी कमाल की किताब है द पावर ऑफ थिंकिंग बिग, वन ऑफ द बेस्ट बुक, डेविड शेवार्ड्स की है गालिबन। मैं वो किताबें जिनको कभी पढ़ा था उनको ऑडियोज़ में सुनता भी हूँ और आजकल तो रिपीट सुनता हूँ। परसों में मैंने दोबारा वो किताब सुनी थी, द पावर ऑफ थिंकिंग बिग। कल में मैंने सुनी थी द मैन सर्च ऑफ मीनिंग दोबारा, और आज सुबह में मेरी पसंदीदा एक किताब है गिव एंड टेक, एडम ग्रांट की, जो मैंने सुनी। तो डेविड शेवार्ड्स की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द पावर ऑफ थिंकिंग बिग जो किताब है, उस किताब का फ़लसफ़ा भी ये है कि दुनिया में जुर्म ये है कि आप छोटा सोचें, बड़ा सोचें। क्यों बड़ा सोचें? इसलिए बड़ा सोचें कि सादी शराजी फरमाते हैं, अल्लाह से अगर मांगना है तो अपनी औकात देख के मत मांगो, उसकी शान देख के मांगो। वो इस पूरी कायनात जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज़ हैं उनका मालिक है। पूरी कायनात जिसमें अगर एक गैलेक्सी की बात की जाए, मिल्की वे, जिसमें आपका सोलर सिस्टम है, जिसमें सोलर सिस्टम्स जो टोटल हैं वो 3916 है। उसमें एक सोलर सिस्टम है जिसमें 9 सियारे हैं। उन 9 सियारों में एक सियारा है तीसरे नंबर पे, अर्थ, मदर अर्थ, जिस पे तकरीबन 200 मुल्क हैं, जिसका 70-80% पानी ने कवर किया हुआ, जिस ग्लोब पे, जिस मदर अर्थ पे 8.7 मिलियन मखलूक़ात हैं। वो 8.7 मिलियन मखलूक़ात एक हदीस का मफ़हूम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर एक वक्त में सब मखलूक़ात उसको पुकारें, 8.7 मखलूक़ात, और एक स्पीशी को काउंट करना बड़ा मुश्किल है, वो एक वक्त में पुकारें, तो वो ऐसा समी व बसीर है कि वो एक एक को अलहदा सुनता है, दिलों के हाल को जानता है। काले पहाड़ पे काला पत्थर, उस काले पत्थर के नीचे एक कीड़ा जिसका रंग काला है और काली रात है, उसके कदमों की चाप को भी सुनता है। वो ऐसा समी व बसीर है। उससे मांगना है तो सादी शराजी फरमाते हैं उसकी शान देख के मांगे, अपनी औकात देख के मत मांगे। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को चवन्नियों दवन्नियों में ज़ाया ना करें, बड़ा सोचें, शुक्र अदा करें अल्लाह ने आपको बड़ा सोचने की सलाहियत दी है। अल्लाह आपको बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनाए। बकौल वासिफ़ अली वासिफ़, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। मुमकिन है जो मसला आपका है इस वक्त, उसका साइज़ चवन्नी और दवन्नी के, उसकी वैल्यू चवन्नी और दवन्नी के बराबर है, और आपने ज़िंदगी जैसी कीमती मता उस पर खर्ची हुई है। बदकिस्मत होता है जो सोना लेके जाए मिट्टी ख़रीद के आ जाए, खुशकिस्मत होता है जो मिट्टी लेके जाए सोना ख़रीद के आ जाए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।